जंगली दुनिया हो या मानवीय दुनिया, जिंदगी को जीने के लिए कई प्रकार के संग्रामों और द्वंद्व युद्धों से होकर गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में वैसे जंगली दुनियाओं के द्वंद्व युद्धों के बारे में चर्चा किया गया है जो हमेशा मौत और जिंदगी के बीच होता है। अर्थात जंगली दुनिया का एक ही स्वरूप होता है, मारो मरो या जियो। इसी के रूप में कई प्रकार के जानवरों के एक दूसरे के द्वंद्व युद्धों को दिखाया जा रहा है। लायन वर्सेस बफेलो। बफेलो के एक झुंड ने इधर उधर भ्रमण कर रहे थे और जब बफेलो के झुंड उसके निकट आ जाता है तो वह आक्रमण कर देता है और फिर उस बफेलो के झुंड में से एक बफेलो को आक्रमण कर उसे गर्दन पर दबोच लेता है। तत्पश्चात लायन अपने जबड़ों से इतना ज्यादा PSI प्रेशर जनरेट करता है कि उसे उस बफेलो को अधिक से अधिक नुकसान और अधिक से अधिक दर्द होता है और वह आसानी से बैठ जाता है। फिर कुछ समय बाद इस प्रकार के लायनों के भोजन के रूप में वो बफेलो बन जाती है। जंगली दुनिया में मौत और जिंदगी के बीच कुछ इतना ही सा फासला होता है। लायन वर्सेस एलिफेंट। शेरनियाओं के एक ग्रुपों ने एलिफेंट के एक ग्रुपों पर आक्रमण कर देता है। तत्पश्चात एलिफेंट के ग्रुप के कई हाथी एक दूसरे के सामने करते हुए भाग जाते हैं। फिर एक एलिफेंट ने लायनों के चंगुरों में फंस जाते हैं। फिर वह अपना साहस दिखाते हुए वह शेरों को इधर उधर भगाने की कोशिश करता है। फिर वह जी जान लगा करके कुछ दूर तक भागने की कोशिश करता है। इसी के बीच लायन के ग्रुप उस एलिफेंट पर आक्रमण कर देता है, अर्थात पीछे से लेकर दबोचते दबोचते उसके गर्दन तक पहुंच जाता है। फिर इसी प्रकार कुछ समय तक जिंदगी और जीवन का कुछ द्वंद्व युद्ध जारी रहता है। फिर कुछ समय बाद एलिफेंट का पराजय होता है, अर्थात पूर्ण पराजय होता है और उसे यमलोक दर्शन होता है। लेपर्ड वर्सेस बबून। लेपर्ड इतना ज्यादा चालाक, चतुर और दरिंदे जानवर होता है कि यह कई प्रकार के बड़े बड़े जानवरों को भी शिकार कर लेते हैं। और इसके साथ लेपर्ड किस प्रकार के दरिंदे जानवर होता है जो इस प्रकार होते हैं, जैसे कि बबून के एक ग्रुप ने भोजन के तलाश में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे और वे भोजन कर रहे थे। फिर एक लेपर्ड ने बिना साउंड किए उसे यमराज के रूप में उसकी ओर बढ़ने लगा। फिर इस प्रकार का दृश्य कुछ बबून ने इसे देख लेता है तो वह भागना शुरू कर देता है। तत्पश्चात लेपर्ड भी उस पर आक्रमण कर देता है और उसमें से एक बबून को दबोच पकड़ता है और वे अपने भोजन में शामिल कर लेता है। चीता वर्सेस विल्डबीस्ट। चीता को सबसे अधिक रफ्तार से दौड़ने वाले जानवरों के रूप में माना जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण कुछ इस प्रकार से है कि विल्डबीस्ट के ग्रुप पर एक चीता ने आक्रमण कर देता है और वे 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इतना तेज रफ्तार से दौड़ता है कि उसने एक विल्डबीस्ट के बच्चों पर आक्रमण कर देता है और उसी वक्त उस बच्चे का मृत्यु हो जाता है। चीता वर्सेस डियर। एक हिरन ने इधर उधर विचरते हुए भोजन ग्रहण कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद एक चीताओं ने उसकी ओर देखता है और वह भोजन की लालसाओं से देखता है। फिर वे देखते ही देखते उसकी ओर 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर अपनी ओर यमराज के रूप में चीताओं को आते हुए देख डियर ने अति तीव्र गति से भागना शुरू कर देता है। फिर दोनों जानवरों के बीच जीवन और जिंदगी का रेस शुरू हो जाता है। तत्पश्चात जीवन और जिंदगी की रेस में डियर का मृत्यु हो जाता है, अर्थात यमलोक दर्शन होता है और इस युद्ध में चीताओं का विजय होता है और उसे भोजन मिलता है। कोमोडो ड्रैगन वर्सेस हॉग। छिपकली के सबसे बिगेस्ट प्राणी कोमोडो ड्रैगन होता है और यह इतना ज्यादा आतताई, दरिंदगी और भयानक रूप वाले एक छिपकली होता है जो कई प्रकार के जीव जंतु, जानवर और पक्षियों को जीवित ही निगल जाते हैं। जैसा कि इस वीडियो क्लिप में दिखाया जा रहा है, एक सुअर को कोमोडो ड्रैगन ने पकड़ लेता है और उसे जिंदे ही निगलने की कोशिश करता है। तत्पश्चात सुअर ने कुछ कोशिश करने के बाद भी उसके मुख से नहीं निकल पाते हैं और कोमोडो ड्रैगन के भोजन में शामिल हो जाते हैं। पोलर बियर वर्सेस कैरबू। एक कैरबू नामक जानवर, एक कैरबू ने नदी पार कर रहा था। तत्पश्चात उसके पीछे पोलर बियर ने पड़ जाता है और वे बचते बचाते कैरबू जल के अंदर चला जाता है। फिर वो पोलर बियर उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसे दबोच पकड़ता है और उसे जल के अंदर ही मृत्यु का घाट उतार के नदी के किनारे ले आता है। वुल वर्सेस कैरबू। एक कैरबू के झुंड पर एक भेड़ियाओं ने आक्रमण कर देता है। तत्पश्चात कैरबू के झुंड ने भागना
शुरू कर देता है और भेड़ियाओं ने भागना शुरू कर देता है। और इसी प्रकार से कुछ समय बीतता जाता है अर्थात इसी प्रकार का रेस चलते रहता है। फिर एक भेड़ियाओं ने अनेकों कैरबू को शिकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे जिसको शिकार करना चाह रहे थे वो तीव्र गति से भाग जा रहे थे। तत्पश्चात इसी प्रकार का रेस चलते चलते एक कैरबू को भेड़ियाओं ने दबोच पकड़ता है और वे भेड़ियाओं ने उसे इस प्रकार से दबोच रखता है कि उसे उस कैरबू का मृत्यु हो जाता है। वाइल्ड डॉग वर्सेस विल्ड बीस्ट। विल्ड बीस्ट के एक ग्रुपों पर वाइल्ड डॉग के एक ग्रुप आक्रमण कर देता है और कुछ समय तक रनिंग करते हुए उस पर आक्रमण करता है। वाइल्ड डॉग को अधिक नुकीलेदार दांत होने के कारण विल्ड बीस्ट को पराजय का सामना करना पड़ता है और इस प्रकार के डॉग को विजय हो जाता है। और आप जिंदगी को जीने के लिए कौन से रेस से होकर गुजर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और ऐसे जानवरों को दैनंदिनीय रूप को देखने में आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तत्पश्चात जंगल में शिकारी शिकार न करे तो क्या करे, इस पर आपको क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।